Good afternoon. Please take your seat. Thank you, sir. So today I discuss about call by value and call by reference. So they are divided in two parts. First one is call by value and second one is call by reference. So today only discuss about in this lecture call by value. So firstly I intro Pushpendra Singh over here, explore by Pushpendra. I stand. So let us start call by value. कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है हिंदी में, क्या समझ पा रहे हैं आप? किसी वैल्यू को कॉल करना, वैल्यू को कॉल करना कैसे? विद द हेल्प ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन. अगर हमने कोई वैल्यू डिफाइन कर दी किसके अंदर, फंक्शन के अंदर, उस फंक्शन की वैल्यू को बाहर हम चेंज कर दें. यहां से पास क्या किया था, 5 पास किया था. 5 किस में गया था, ए में, और मैंने ए की वैल्यू को चेंज कर दिया. क्या चेंज कर दिया? ए को 5 के स्थान पर 10 कर दिया. तो 10 करने पर जो वहां से रियल मान आया था, क्या आया था? 5 आया था. उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, वो जैसा था वैसा ही रहे. आई बात समझ में? मैंने यहां से आपको 5 रुपए देके भेज दिया. तुमने क्या किया, 10 रुपए अपने पास से लगा दिए. 5 भी हो गए, 10 भी हो गए. सपोज आपने 10 रुपए खर्च कर दिए, मैंने दिए आपको 5 रुपए. तो भैया मुझ पे कोई फर्क ना पड़ रहा. तू 100 कर, 1000 कर, लाख कर, मैं आपको 5 रुपए दूंगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉल बाई. अब कॉल बाई रेफरेंस क्या बोलता है? अगर आपने 100 रुपए खर्च कर दिए तो मुझ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि वो भी 100 में कन्वर्ट हो जाएगा. वो भी वैल्यू जो मैंने आपको ए की वैल्यू 5 दी थी और आपने चेंज कर दी, यानी कि 100 कर दी, 1000 कर दी, तो वो जो ए की वैल्यू 5 आई थी वो भी चेंज हो जाएगी कोडिंग के माध्यम से. So this process is called call by. So but today I discuss about only call by value. अब देखिए पूरा हिंदी में क्या है इसका रोड मैप. जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं अपना खुद का और उसमें कोई एक वैल्यू पास करते हैं, आइदर इंटीजर, आइदर कैर, आइदर फ्लोट. जब उस फंक्शन की वैल्यू को वॉइड मैन के फंक्शन से बाहर क्या होता है, फंक्शन की बॉडी, अगर उसमें वैल्यू को चेंज करते हैं तो चेंज करने पर रियल मान पर कोई प्रभाव ना पड़े. इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? When we declare any user defined function, after that we pass any value from main function, then after that value change in function body. अगर हम उस वैल्यू को फंक्शन की बॉडी में चेंज करते हैं, then after that there is no effect of main value. मेन वैल्यू पर कोई प्रभाव ना पड़े, कॉल्ड कॉल बाई वैल्यू. दर्शन कर लीजिए इसके, ये देखिए आप पढ़िए आराम से इसको. When we pass any value argument in calling function from main function. बड़ी सिंपल भाषा है. जब हम कोई वैल्यू पास करते हैं कहां से, मेन फंक्शन के अंदर से, we have to change the value in function body. अगर उसको हम फंक्शन बॉडी के अंदर चेंज करते हैं, क्या लिखा लास्ट में, बोलना जरा. विल नॉट अफेक्टेड इन द कॉल्ड कॉल बाई वैल्यू. कॉल बाई, और यहीं पे अगर चेंज हो गई, चेंज करने पर तो कहलाएगा कॉल बाई. लेकिन बेटा समझ में नहीं आएगा ऐसे. ये कब आएगा, जब हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे. देख लीजिए आगे कैसे होगा. पहले हमने एक फंक्शन का नाम ले लिया कॉल बाई वैल्यू, वो आपकी इच्छा है. मैंने एक आर्गुमेंट पास कराया वहां से, इंटीजर ए. ए किस टाइप का है? मैं कहां जाऊंगा, मेन में चला जाऊंगा. मेन से मैंने एक वैल्यू पास कराई, ए इक्वल टू 10. ए का मान कितना है? करेक्ट. इसको हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया. देख लिया क्या है, तो यहां पे आंसर आएगा वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10 ही तो आएगा. क्लियर है यहां तक? आगे चलिए. यस, कॉल बाय वैल्यू कॉल कर लिया फंक्शन को, इसमें क्या पास करा दिया, ए का मान कितना है, 10. अभी कहां जाएगा, मेन फंक्शन से बाहर जाएगा. वापस आ जाओ, सुनना ध्यान से. एक मेरा यहां पे है और यहां पे मैंने इस फंक्शन को कॉल कर लिया. सपोज ये मेरा फंक्शन है, ये मेरा फंक्शन हो गया और इसके बाद मैंने कुछ प्रिंट कर रहा हूं. तो पहले कंट्रोल कहां जाएगा, इस फंक्शन के पास. कहां जाएगा, पहले इस फंक्शन. जैसे सपोज मेरे पास ये 2-3 लोग लाइन में लगे हुए हैं, अब बीच में कोई हादसा हो गया,
तो ये बेचारे खड़े रहेंगे तब तक। कब तक? जब तक मैं वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व करके ना आऊंगा। क्योंकि आवाज कहां से आई? पुष्पेश और आनंद जी, जल्दी आओ दौड़ के, खून निकल आया इसके। कहां जाऊंगा पहले? जहां से आवाज आई। तो ऐसे ही क्या हुआ, पहले इसकी आवाज कहां से आई? कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू किसका नाम है? फंक्शन का नाम। पहले कंट्रोल किसके पास जाएगा? इसके पास आएगा। पहले वाली वैल्यू प्रिंट नहीं होगी यहाँ पे, इसके पास आएगा। यहाँ पे आपने इंट ए लिया। क्यों लिया इंट ए? क्योंकि जो 10 है वो किस टाइप का है? वो 10 किस में आ जाएगा? ए में। 10 किस में आ गया? यस। आगे चलिए। तो भाई करंट में इस वाले ए की वैल्यू क्या है? परफेक्ट। यहां तक अभी तक हमने ए की वैल्यू के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, वैल्यू पर कोई चेंज नहीं किया है। तो मैंने लिखा है वैल्यू ऑफ ए बिफोर अपडेट। अभी तक ए का मान 10 ही है। ए का मान कितना है? अब मैं चेंज कर रहा हूं, देखना यहां से। ए का मान मैंने 20 कर दिया भाई साहब। कितना कर दिया? ए का मान 20 कर चुका हूं। अब मैं ए की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूं। तो बताइए इस समय 10 होगा 20 होगा प्रिंट? 10 क्यों होगा? 20 ही होगा। क्वेश्चन वो था कि अगर मैं फंक्शन की बॉडी में जाके ए के मान को चेंज करता हूं तो मेन की जो फंक्शन है वहां पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये था आंसर उसका। यहां पर आंसर कितना हो गया? 20 यहां पर हो गया। अब कंट्रोल कहां से आया था? यहां से आया था ना, कॉल बाय वैल्यू से। वापस फंक्शन वहीं जाता जहां से कॉल होता है, वापस जाएगा। कैसे? देखो ध्यान से। एक वैल्यू प्रिंट हो गई। आइए, इसके पास गया कंट्रोल। अब तुरंत कहां पे जाएगा? जहां बॉडी है उसकी। ये देखिए आप, ये छोड़ दिया उसने, ये छोड़ दिया। कॉल हो गया ना पहले ही। कॉल के बाद क्या हुआ? यहां पे ए की वैल्यू प्रिंट हो गई। कितनी हो गई? 10। आफ्टर चेंज क्या हो गई? 20। कोई दिक्कत यहां तक? अब वापस कंट्रोल कहां जाएगा? जहां से आया था। कहां से आया था? इससे आया था, कॉल बाय वैल्यू से। वापस गए भाई साहब। ये जा रहे हैं वापस। आ गए? तो जो ऊपर लिख रहा है ए, उसकी वैल्यू क्या चेंज होगी? इसकी वैल्यू वास्तव में 20 हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्या रहेगी? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा? अगर आपने ए का मान 20 कर दिया तो इस वाले ए की भी वैल्यू चेंज। दैट इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस, जो को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। उसको आया समझ में? अगर हमने वर्ड मैन के अंदर कोई फंक्शन बनाया, उसके अंदर कोई वैल्यू पास करी, पास करके उसको गोद ले लिया, फिर हमने मान को चेंज कर दिया, तो मान चेंज करने पर जो रियल वैल्यू ऊपर से आई थी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। वन क्वेश्चन आई आस्क यू, यहां पे एक बार जरा वीडियो घुमाइए ना, ऐसे करके दर्शन कराइए सबके। घर पे दिखाएंगे, पापा जी देखिए हम पढ़ते हैं 2 बजे कॉलेज में। कहां पे था मैं? उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। किस पर? जो मेन वैल्यू थी। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पे अगर आपसे पूछूं कि बेटा एक्चुअल पैरामीटर कौन सा है यहां पे, क्या आंसर आएगा? एक्चुअल पैरामीटर कौन सा है यहां पे? जो आपने ए की वैल्यू पास की है। क्या की है? 10 इज अ एक्चुअल पैरामीटर। और जो नीचे आपने कॉपी किया है इंटीजर ए में जो आया है, इसको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, उसको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। ओके? और मान को बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू। भाई 10 तो हो गई एक्चुअल वैल्यू, और नीचे वाली वैल्यू कौन सी है? ये फॉर्मल वैल्यू। क्वेश्चन आया समझ में? अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पैरामीटर एंड, आंसर लिख दोगे? कोई बताएगा? जो वैल्यू हम मेन फंक्शन के अंदर किसी अपने बनाए हुए फंक्शन में पास करते हैं, उस वैल्यू को बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। और उस वैल्यू को बाद में यूज करते हैं कहां? फंक्शन की बॉडी में, फंक्शन की डेफिनेशन में, कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर। अभी तुरंत मैं आपको ये प्रोग्राम करके दिखाने जा रहा हूं कि इसका आउटपुट कैसे आने वाला है। यहां चेंज करने से वहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत छोटा सा, अभी इसको रखें ऐसे ही, स्टॉप नहीं करना है आपको। यस, आ जाइए। सो फर्स्टली वी राइट देव सी प्लस प्लस। यहां से हम पहले कोड बना हुआ उसको कॉपी, न्यू एंड पेस्ट। यहां इसको हम सेव कर लेते हैं कॉल बाय वैल्यू। चलिए कॉल से कर लेते हैं, कॉल डॉट सी। यस, देखो मैं क्या करने वाला हूं,
यहां से एक इंटीजर ए ले लेते हैं, उसका मान 10 ले लेते हैं। ए लिया था हमने और मैं इसको यहां पे ए को पास कर दूंगा। ए की वैल्यू क्या होगी बेटा यहाँ पे? यस। फिर भी मैं चाहता हूं कि भाई इसकी वैल्यू को एक बार प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट ऑफ। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे ए इक्वल टू परसेंटाइज डी यस ए। क्या आंसर आएगा यहां तक? परफेक्ट। आ जाओ। अब ये ए पास किया, मैंने क्या किया, जबरदस्ती यहां पे ए की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, यानी कि चेंज कर दिया। कितनी कर दी? 20। लेकिन ऊपर से रियल वैल्यू क्या थी पहले से, तो उसको प्रिंट कर लो यहां पे भी। देखिए आप, दिस वन बिफोर चेंज, बिफोर चेंज ऑफ ए। यहां तक क्या आंसर आने वाला है? ए इक्वल टू 10। उसके बाद क्या आंसर आएगा? बिफोर चेंज ऑफ ए इक्वल टू अगेन 10। आ रहा समझ में? कुछ कुछ झमाई आ रही है उसको सोनिया को। ओके, अब मैंने क्या किया, ए की वैल्यू को चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद मैं यहां पर चेक करना चाहता हूं भाई इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी। ऑफ कोर्स इसको हटा देते हैं, यहां से हटा दीजिए इसको। दिस वन यहां पे क्या लिख दूंगा? आफ्टर चेंज। क्या आएगा यहां पे? आफ्टर चेंज नाउ। इसका आउटपुट क्या आने वाला, कौन बताएगा? सबसे पहले इसका आंसर क्या आने वाला है? a इक्वल टू 10। उसके बाद क्या आएगा यहां पे? अगेन बिफोर चेंज ऑफ a इक्वल टू 10। a को आपने चेंज कर दिया, कितनी हो गई? 20 हो गई। लेकिन मेन वैल्यू क्या आई थी ऊपर से? 10 ही आई थी, वहां 20 नहीं होगी। चेक कैसे करेंगे? देखिए कोडिंग में आइए वापस, कंट्रोल वापस आएगा कहां पे? यहां पे देखिए। अब मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं इसको, ये देखिए आप, यस, ए इन मैन में तो है ये, बस। इसका पूरा आंसर आएगा, पहली बार में इसका आंसर आएगा 10। उसके बाद में फिर नीचे 10, कौन सा वाला? ये वाला। बिफोर चेंज 10, आफ्टर चेंज 20। कंट्रोल वापस जाएगा इस पे, ए इन मैन बराबर 10 ही रहेगा, 20 नहीं होगा। 20 किस में होगा? कॉल बाई रेफरेंस में। देखना कमाल उसका रेफरेंस का, चेंज वहां कर रहे हो, इफेक्ट उससे पड़ रहा है। जब किसी से बहुत स्नेह करते हैं ना और किसी को मार रहा हो, पीट रहा हो, क्या होता है? दर्द यहां हो रहा, पिट हो रहा है। इसमें दर्द नहीं होगा इसके यहां, कुछ भी करता रहे, मुझे क्या मतलब। इसका रियल एग्जांपल क्या? देखिए, ये मोबाइल था इसका, क्या नाम है इसका? सैंकी, बैंकी सैंकी। इसका ये था मोबाइल, ये खो गया। क्या हुआ? सैंकी का मोबाइल खो गया। इसको पता ही नहीं कि मेरा मोबाइल खो गया। अब हल्ला मच रहा है यहां, भाई ये मोबाइल किसका है? इसको नहीं पता कि मेरा है। कोई दुख होगा इसको? कोई दुख ना, मेरा क्या मतलब, जेब में रखा है मेरा तो। अब जैसे ही पता लगा यस मोबाइल तो मेरा था, वो क्या होगा इसका? सो दिस इज कॉल्ड सैडनेस। दुख का होगा जहां आपका अटैचमेंट होगा। क्या होगा? रोड पे कोई पिल्ला मरा पड़ा, कोई यहां सुनाएगा, अपना पिल्ला हो, घर पे पालतू बेबी चला गया, अरे क्या हुआ? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सैडनेस। यहां पे क्या होगा? इसको कोई फर्क नहीं है क्योंकि पिल्ला अपना नहीं है। कुत्ता पड़ा रोड पर मुंह फाड़े, कोई दर्द नहीं होगा, किसी का होगा तो, और तुम्हारा हो तो काज क्रिया करोगे, नमक डालोगे, गड्ढा भी खोदोगे, उसके लिए करोगे नहीं करोगे? सो दिस इज द रियल एग्जांपल। जिस चीज से आपका अटैचमेंट नहीं है, दुख नहीं होगा, कॉल्ड कॉल बाई वैल्यू, और जिससे अटैचमेंट है, कॉल्ड कॉल बाई रेफरेंस। अध्याय समाप्त। बोलो जय श्री राम। वीडियो घुमा दो एक बार। सो बहुत बहुत धन्यवाद। BCA स्टूडेंट फर्स्ट ईयर ऑल्सो, एंड ये फर्स्ट टाइम यहाँ से लाइव तो नहीं कह सकते, ऑफलाइन चल रहा है यहाँ पे। सो श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय की तरफ से मैं आपके सामने पुष्पेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। फिर मिलेंगे चलते चलते। थैंक यू, नमस्कार आप सभी।